मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.2 हल करना सीखेंगे। प्रश्न पहला है, हल कीजिए 255 भाग 15। अब देखिए 15 का भाग 255 में करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें दो संख्या है तो हम यहाँ पर दो संख्या देखेंगे कि दोनों संख्या 15 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर दो संख्याएं 15 से छोटी हो तो हम तीन संख्याओं में भाग करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखा हमने तो दो संख्याएं 15 से बड़ी है, 25 है। ठीक है, अब हम 15 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, अगर हम दो बार बोलेंगे तब तो 30 होगा, तो वो 25 से ज़्यादा होगा तो हम वह संख्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली संख्या से नीचे जो हम गुणा करते हैं संख्या 15 का, वो संख्या छोटी होनी चाहिए। तो हमने 15 का गुणा 1 से किया, 15 एकम 15, तो अब हम 25 में से 15 घटाएंगे, 5 में से 5 घटाया 0, 2 में से 1 घटाया तो 1, 10 प्राप्त हुए। 10 संख्या जो है वो 15 से छोटी है, इसलिए हम ऊपर से एक संख्या लेकर नीचे उतारेंगे, तो 5 हमने नीचे उतारा तो हो गए 105। अब 15 का गुणा, 15 का पहाड़ा बोलना है हमें 105 तक, या 15 का गुणा करके देखना है कि 105 किस संख्या से गुणा करने पर आता है। तो 15 का पहाड़ा हमने 7 बार बोला, 15 सत्ते 105। अब 105 में से 105 घटाए तो शेष 0 बचा, तो भागफल कितने प्राप्त हो गए हमें 17 और शेषफल 0। प्रश्न दूसरा देखिए 312 भाग 12। अब 12 का भाग करना है 312 में, तो हम दो संख्याएं देखेंगे, 31 12 से ज़्यादा है तो हम 12 का पहाड़ा बोलेंगे कि 12 दूना 24, क्योंकि हम 12 36 तीन बार अगर पहाड़ा बोलते हैं या 3 से गुणा करते हैं 12 का, तो वो संख्या 31 से ज़्यादा होती है, इसलिए हम 2 बार गुणा करेंगे, 12 दूना 24। अब 31 में से 24 घटाए तो 7 शेष बचे। अब 7 छोटी संख्या है 12 से, इसलिए हम ऊपर से 2 लेकर नीचे उतारेंगे, तो ये हो गए 72। अब 12 का पहाड़ा 72 तक बोलना है, तो 12 छिंग 72, 72 में से 72 घटाए तो 0 शेष बचा, तो भागफल प्राप्त हो गया 26 और शेषफल 0। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे प्रश्न भी हल करेंगे। अब आप प्रश्न दूसरा देवनागरी लिपि के अंकों के साथ में भाग कीजिए। अब हमें देवनागरी लिपि के अंकों के साथ में भाग करना देखना है। 684 भाग 19, 19 का भाग 684 में करना है, तो हम दो संख्याएं देखेंगे, तो दो संख्याएं हो गई 68, तो 19 का भाग 68 में करना है, तो 19 का गुणा हम 3 से करेंगे, तो 19 तिया 57। अब हम 68 में से 57 को घटाएंगे, 8 में से 7 घटाया 1 शेष बचा, 6 में से 5 घटाया तो 1 शेष बचा, तो 11 संख्या जो है वो 19 से कम है, इसलिए हम ऊपर से 4 लेकर नीचे उतारेंगे, तो हो गए 114। अब 19 का गुणा हम 6 से करेंगे, 19 छिंग 114 होंगे। अब 114 में से 114 माइनस किए तो शेषफल 0 हुआ, तो हमें भागफल कितना प्राप्त हो गया 36 और शेषफल 0। इसी प्रकार से हम देवनागरी लिपि के अंकों के साथ में दूसरे भाग भी हल करेंगे। अब आप प्रश्न तीसरा देखिए, छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, बताओ एक कॉपी का मूल्य क्या है। देखिए एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर 20 कॉपियों का मूल्य दिया हुआ है या 20 चीज़ों का मूल्य दिया हुआ है और हमें एक चीज़ का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम भाग करते हैं, और अगर एक चीज़ का मूल्य दिया हुआ है और एक से ज़्यादा चीज़ों का मूल्य ज्ञात करना है तो हम गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए 20 का भाग हम 360 में करेंगे। अब देखिए 20 का पहाड़ा हम एक बार बोलेंगे, 20 एकम 20, क्योंकि 2 बार बोलेंगे तब तो 40 होंगे, वो 36 से ज़्यादा होंगे, तो हम ज़्यादा संख्या नहीं ले सकते, इसलिए हम 20 एकम 20 लिखेंगे। अब 36 में से 20 को घटाएंगे, 6 में से 0 घटाए 6 शेष बचा, 3 में से 2 घटाए 1 शेष बचा, 16। अब 16 देखिए 20 से कम है, इसलिए हम ऊपर से एक संख्या लेकर नीचे उतारेंगे 0। अब 160 हो गए, तो 20 का पहाड़ा हम 8 बार बोलेंगे, 20 अट्टे 160, तो 160 में से 160 घटाए तो 0 शेष बचा, तो एक कॉपी का मूल्य कितना हो गया 18 रुपये। प्रश्न चौथा देखिए, धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। अब देखिए एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12 केले, तो हम 12 का भाग 864 में करेंगे, तो 12 सत्ते, अब देखिए 86 ऊपर
तो हम 12 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे। 12 सत्ते 84। अब 86 में से 84 घटाए तो 2 शेष बचे। 6 में से 4 घटाए तो 2, 8 में से 8 घटाए तो 0। अब दो संख्या 12 से छोटी है तो ऊपर से हम 4 लेकर नीचे उतारेंगे तो 24 हो गए। अब 12 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे। 12 दूना 24। 24 में से 24 घटाए तो 0 शेष बचा। तो धीरज के पास कितने दर्जन केले हैं? 72 दर्जन। अब हम इसी प्रकार से इसके दूसरे प्रश्न भी हल करेंगे। धन्यवाद।